आज आप सब नौजवानों के बीच में मैं आया हूं। नौजवानों की स्थिति क्या है हमारे देश में? 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 15 और 35 की उम्र के बीच में 13 करोड़ लोग जिनका ना कोई प्रशिक्षण हुआ है, जो ना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ना उनके पास कोई स्थिर रोजगार है। क्या भविष्य ऐसे होगा? और 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15 वर्ष के बाद कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। यदि हम लोग 3-4 चीजें शिक्षा के बारे में कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं शिक्षा के इस मंदिर में आ गया। 2010 में प्रथम नाम की संस्था का आपने नाम सुना है। वो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकालती है, ASCR रिपोर्ट। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि 2010 में पीसा टेस्ट होता है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जिसमें वो 3 चीजों के बारे में आपको टेस्ट करते हैं: लिखाई, पढ़ाई, गणित और विज्ञान। और हिंदुस्तान में, भारत में हमने 2 सबसे अच्छे अपने प्रदेशों के बच्चों को भेजा, हिमाचल और केरल, और ये 74 देशों में 74 नंबर पे आए। उसके बाद हम कभी उस पीसा में गए नहीं, क्योंकि हमने कहा भैया हमारा सामाजिकरण अलग है, हम इन इंटरनेशनल टेस्टिंग से अलग है। देखिए, आर्थिक सीढ़ी, सामाजिक सीढ़ी के अगले पायदान पे प्राप्त करने के लिए बिना शिक्षा का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सच्चाई की बात क्या है आज शिक्षा के स्तर के बारे में आज देश में? यदि हम लोग यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट देखें, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए 2080 तक हमको इस देश में वेट करना पड़ेगा। 6 लाख करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया है। लेकिन आप सब अध्यापक हैं, आप कभी ये पूछिए, RTI फाइल करिए कि ये जो 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है किस चीजों में हुआ है? मैं आपको बताता हूं। 68% केवल भवन निर्माण में हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, हम तो ऋषि प्रथा के देश हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो पेड़ के नीचे भी पढ़ाते थे, पेड़ के नीचे भी पढ़ते थे। आज हम बड़े बड़े भवन बनाएंगे, इन भवनों में क्या हो रहा है? पिछले हफ्ते मैंने हिंदुस्तान अखबार में पढ़ा कि रामपुर में का जो सबसे बड़ा स्कूल, एक स्वाल टांडा नाम की जगह है रामपुर में, वहां पे मुर्गी पालन का काम हो रहा है। बड़ी शर्म की बात है साहब, मुर्गी पालन हो रहा था उस स्कूल में। शाहजहांपुर में एक स्कूल पाया गया जिसमें केवल अवैध शराब वहां रखी गई थी, कंट्री लिकर, देसी शराब। और ये कोई अद्भुत घटना नहीं है, ये घटनाओं से आप मेरे से ज्यादा परिचित हैं। 68% भवन निर्माण पे और टीचर ट्रेनिंग पे कितना? 0.9%। 5 लाख शिक्षा मित्र हैं आज हमारे देश में। कितनी पढ़ाई है उन बच्चों की, माफ करिए, कितनी पढ़ाई? आपने वो कहानी देखी पिछले साल बिहार की टॉपर की? आपको याद है? उन्होंने कहा बड़े होकर क्या बेटा बनना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। कहा कौन सा साइंस? कहा होम साइंस। और उसको कहा कि आप कौन से दिन को सबसे अच्छा मानते हो?
उसने कहा फ्राइडे, उसने कहा फ्राइडे को स्पेल कर सकते हो, तो उसने शुरू किया P से, and she was the topper. देखिए आज अगर हम इसको गंभीरता से नहीं लेते तो ये देश का आगे बढ़ना बहुत कठिन है। हम लोग आज 3%, 3.5%, अब 3.9 हो गया खर्च कर रहे हैं शिक्षा, GDP का जो प्रतिशत। मैं कहता हूं अमेरिका स्वीडन की बात छोड़ो, जो ब्रिक्स के बाकी देश है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, वो कितना खर्च कर रहे हैं? एक 8% शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, एक 10% खर्च कर रहे हैं। मैंने चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री से कि जब तक इस देश ने 10% शिक्षा पे अगले 2 दशकों के लिए खर्च नहीं किया, तब तक ये देश कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा। मेरे अपने क्षेत्र सुल्तानपुर, मैंने 3 जगह अघोषित निरीक्षण किए और तीनों जगह मुझे एक ही अध्यापक मिले। और जब मैंने उस अध्यापक को, मुझे याद है शुक्ला जी थे, मैंने नहीं चाहा कि कोई बर्खास्त हो जाए या कोई नौकरी से बाहर हो, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा शुक्ला जी मैं आप क्या आए? लोग कह रहे आप 1 हफ्ते से नहीं आए। उन्होंने कहा कि ऐसे है भैया कि हम तो शहर में रहते हैं और ये स्कूल जो है 15 किलोमीटर दूर है और रोज आना जाना नहीं हो पाता। मैंने कहा भैया आपको तो भारत रत्न मिल। देखिए 2-3 चीज अंत में मैं कहना चाहता हूँ इस शिक्षा के ऊपर, बाकी आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। एक कि इस पे एक्सपेंडिचर बढ़ानी है, लेकिन एक्सपेंडिचर भवन निर्माण पे नहीं बनाना, एक्सपेंडिचर टीचर्स पे बढ़ानी है। मैं कहता हूँ टीचर्स की सैलरी जो है, इसको अगर आप दुगनी तिगनी करोगे, 3 गुना करोगे, तभी तो अच्छे लोग अध्यापक बनेंगे, तभी तो लोग शिक्षा को एक करियर समझेंगे। आज माफ करिए, जब लोगों को 2-2 लाख के पैकेज मिल रहे हैं, साल के 20-20 लाख के पैकेज मिल रहे हैं, क्यों एक नौजवान जो जल्दी में है ये सब छोड़ के किसी गांव में जाके पढ़ाएंगे? और नहीं होता। हर चीज पे हमको अपने समाज से तप नहीं मांगना चाहिए, कुछ चीज में हमको सामान्य अधिकार के तरफ भी दौड़ना चाहिए। दूसरा, हम लोग प्राइवेट एजुकेशन की बात करें। क्या आप जानते हो कि जिस शहर में आप बैठे हो 1975 में कितने लोग प्राइवेट एजुकेशन दिल्ली में प्राप्त करते थे? केवल 39% लोग। और आज कितने प्रतिशत प्राप्त करते हैं? 65%। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर कोई रिक्शा भी चला रहा है, वो कहता है मैं 12 घंटे नहीं, मैं 19 घंटे चलाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में ना पढ़े, मेरे बच्चे कोई प्राइवेट स्कूल में। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कितने करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं इस देश में जो बिल्कुल ही पीछे पिछड़ते चले जाएंगे, उनके सारे अवसर बंद हो जाएंगे जीवन। अभी मैं चाइना से आ रहा हूं। चाइना में मैंने एक नया सिस्टम देखा कि वहां क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं स्कूल्स की। वो पंडित जी क्या करते हैं, वो देखते हैं जो स्कूल बिल्कुल ही फेल चल रहे हैं, जहां 55% से ज्यादा बच्चे परीक्षाएं पारित नहीं कर पाते, तो वहां वो क्या कर रहे हैं, जिन लोगों का 25 साल का अनुभव है प्राइवेट स्कूल चलाने में, वो स्कूल उनको दे देते हैं और उनको कहते हैं कि 70% बच्चे आज भी निःशुल्क पढ़ेंगे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, 30% बच्चे आप संख्या बढ़ा सकते हैं बच्चों की, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं और 30% बच्चों में आप अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए। 70% बच्चे फिर भी पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या पाया कि 15 साल जब ये कार्यक्रम चला तो जो 5% थी
और जो सक्सेस परसेंटेज थी वो 3 गुना बढ़ गई। देखिए, जब तक हम लोग एक पार्टनरशिप मॉडल नहीं लाए तब तक ये कठिन है। और इसका नतीजा क्या है, इस कठिनाई का नतीजा क्या है? आज जो व्यक्ति दिहाड़ी का मजदूर है, माफ करिए, उसकी प्राथमिकता अपने बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। उसकी प्राथमिकता है कि ये रोजगार कमाएं, घर का आर्थिक बोझ उतारें। और इसलिए हर साल 15 से 25 लाख बच्चे, सरकारी आंकड़ा है, बहुत कम है, 15 से 25 लाख बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए वो आज मजदूरी करें। और मैं तो समझता हूँ कि बहुत कम है ये आंकड़ा। और एक अंत में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, 712 विश्वविद्यालय हैं हिंदुस्तान में और 36,000 कॉलेज हैं। अगर हम लोग आग्रह करें सारे ग्रेजुएट से कि जीवन का अपना 1 वर्ष देश के नाम दे दें और सारे लोग 1 वर्ष किसी गरीब जगह जाके लोगों को मुफ्त में पढ़ाएं। आपने टीच फॉर इंडिया नाम की संस्था सुना है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी जगहें हैं भेजने के लिए, लोग वॉलंटियर करना भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में जानते ही नहीं।